सद्गुरुदेव भगवान की। परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण की कृपा से गंगा जी के पावन तट में चातुर्मास गुरु जी के चरणों में करते हुए हमारा आप सबका परम सौभाग्य है। चल रहे इस चातुर्मास के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता, इसमें शांकर भाष्य और हनुमत भाष्य दोनों के अनुसार प्रवचन चल रहा है। बड़ा ही अद्भुत और प्रत्येक रहस्य को व्यक्त कर देने वाला हनुमान जी का जो हनुमत भाष्य, जिसे पिशाच भाष्य भी कहते हैं, गीता के अनेकों जो गुत्थियां थी उन्हें सुलझाने में अत्यंत सहायक होता है। पिछली सत्संग की कक्षा में हम आप सबने परमात्मा के द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिया गया था, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किए गए, अंग प्रत्यंग सहित संपादन किए गए, भली प्रकार से दूसरे के धर्म का पालन करने से अच्छा है टूटे फूटे तरीके से ही सही अपने धर्म का पालन करना। अपना धर्म कल्याणकर है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनुष्ठितात्। श्रेयान् प्रशस्यतरः स्वधर्मः प्रशस्यतरः स्वधर्मो विगुणः अपि विगत गुणः अपि अनुष्ठीयमानः परधर्मात् सुनुष्ठितात् साद्गुण्येन संपादितात् अपि। दूसरे का धर्म बहुत अच्छे से पालन करने पर भी आपका कल्याण नहीं होगा और अपने धर्म पर रहोगे, अपने धर्म में चलोगे, उसमें कुछ कमी त्रुटि भी रह जाएगी तो पूर्वजों के बल से तुम्हारा भी उद्धार, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। पर धर्म में जो स्थित पुरुष है उसके जीवन की अपेक्षा स्वधर्म में स्थित होके जो मर चुका है, जिसकी मृत्यु हो गई अपने धर्म में, वो श्रेष्ठ है, वो मरा हुआ श्रेष्ठ है। कितने लोग तो रुपया पैसा के लालच में धर्म बदल लेते हैं। हाँ, ऐसे मर जाना भी। तो दूसरे का धर्म जो है वो भयदायक है। पर धर्मे स्थितस्य जीवितात् निधनम मरणम स्वधर्मे स्थितस्य वरम। पर धर्मो भयावहो, भयावहो इत्युक्ते बोले नरकादि लक्षणम, नरकादि लक्षणम भयम। वो दूसरे के धर्म का पालन करने से नरक आदि की प्राप्ति होती है। आवाहयति यतः, खुद ही बुला लेते हैं लोग नरकों को। पर धर्म भय, नरक भय देने वाला है। तो अपने धर्म में रहना, अपने धर्म का आचरण करना, जो गृहस्थ है वो गृहस्थ के धर्म का आचरण करे,
जो ब्रह्मचारी है वो ब्रह्मचारी के धर्म का आचरण करे, जो सन्यासी है वो सन्यास के धर्म का आचरण करे, और दूसरे के धर्मों की आचरण की प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उससे दुर्गति होती है, दुष्ट गति होती है। फिर प्रश्न किया था कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, ये पर धर्म में जो आचरण होता है लोगों का, ये किसकी प्रेरणा से कैसे होता है? जो कि अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद् विनियोजिता। अनिच्छन्नपि माने बिना इच्छा के, ना चाहते हुए भी, बलाद् इव नियोजिता। जैसे राजा किसी सेवक को कोई आज्ञा दे, सेवक की इच्छा ना भी हो तब भी उसे वो करना पड़ता है, उसी तरह से कौन है ऐसा जो पाप कर्म में प्रेरित करता है? किस प्रधान कारण से प्रयुक्त किया हुआ यह पुरुष स्वयं ना चाहता हुआ भी राजसी कार्यों में प्रयुक्त किए हुए सेवक की तरह उसमें प्रवृत्त हो जाता है? तो भगवान ने कहा, जिसके बारे में तू जानना चाहता है अर्जुन, वही बैरी है, बैरी, वही बैरी है। उस बैरी के विषय में सुन, शृणु त्वम तम वैरिणम, उस शत्रु के बारे में सुन, वो कैसा है? बोले सर्वानर्थकरम, जो सब प्रकार के अनर्थों का कारक है, अनर्थों का कारण है। जिसके बारे में तू जानना चाहता है, जिसके कारण प्रयुक्त हुआ व्यक्ति पाप में लगता है। ये भगवान कह रहे हैं, भगवान के शब्द हैं। भगवान माने जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य होए, जिसमें संपूर्ण धर्म होए, जिसमें संपूर्ण यश होए, जिसमें संपूर्ण लक्ष्मी होए, जिसमें संपूर्ण वैराग्य होए, और जिसमें सदैव मोक्ष विद्यमान रहे, वो भगवान कह रहे हैं कि वैरी के बारे में मैं तुझे बताता हूँ, जिसके कारण पाप होते हैं। वो भगवान कहते हैं जो उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति, जो उत्पत्ति और प्रलय को करने वाले, भूतों के आने और जाने को, विद्या और अविद्या को जो प्रत्यक्ष जानते हैं, कभी मोहित नहीं होते, वो भगवान कहलाते हैं, वो श्री भगवान कहते हैं। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्यनैमिह वैरिणम्। काम एष क्रोध एष, काम एष सर्वलोक शत्रु यन्निमित्ता सर्वान अनर्थ प्राप्ति प्राणिनाम सा एष कामः प्रतिहता केनचित् क्रोधत्वेन परिणमते अतः क्रोध अपि एष एव। ये काम माने इच्छाएं, ये सब लोगों के शत्रु हैं, जिसके निमित्त से जीवों को अनेक प्रकार के अनर्थों की प्राप्ति होती है। वही ये काम अगर किसी कारण से बाधित होने लगता है, इच्छा की पूर्ति में कोई बाधा पहुंचाता है, तो वो ही शक्ति, वो ही ऊर्जा, वो क्रोध बन जाती है। जो शक्ति इच्छा पूर्ति में लगनी थी, वो ही शक्ति अवरोध होने पर क्रोध में परिणत हो जाती है। इसलिए क्रोध भी भले बदला हुआ रूप है, लेकिन है वही। काम एष क्रोध एष यन्निमित्ता सर्वान अनर्थ प्राप्ति।
क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है। अगर ये जीवन में आता हो तो बुद्धिमानी से, सावधानी से इस पर काबू करना चाहिए, इसको जीतना चाहिए। जीतने जैसी चीजें सामने वाला व्यक्ति नहीं होता कि इसको जीत ले। अगर जीतना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अगर राग होने लगे तो कहे वो कपड़ा से मोह होता है, फिर वो उसको छोड़ दे, फिर एक एक न लपेटे। हाँ, तो लोभ, मोह, कोई भी किसी तरह का साधक को सावधानी से निरीक्षण करते रहना चाहिए। अगर क्रोध आदि आने लगे हैं तो उन पर शासन करना चाहिए बुद्धिमानी से, विचार से, और किसमें हित है किसमें अहित है, इन तर्कों से, क्योंकि ये भी वही है। यह काम रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, अथवा ये समझो कि ये रजोगुण का उत्पादक है। ये रजोगुण से ही उत्पन्न होता है और रजोगुण को ही उत्पन्न करने वाला है। ये उत्पन्न होगा भी और अपने होने की आदत को, होने की शक्ति को और बढ़ाएगा भी, क्योंकि उसे गुण धर्म को उत्पन्न भी करता है। जितना क्रोध आता जाता है उतने क्रोध की और आदत बनती जाती है। रजोगुण का उत्पादक है, रजोगुण से ही उत्पन्न भी होता है, क्योंकि उत्पन्न हुआ काम ही रजोगुण को प्रकट करके पुरुष को कर्मों में लगाया करता है। रजोगुण के कार्य मजबूरी में लोग अगर करते भी हैं काम, नौकरी करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो कहते हैं कि तृष्णा के कारण ये काम हमें करना पड़ रहा है। क्या बताएं, भोजन की जरूरत पड़ती है, सेवा की जरूरत पड़ती है, तो हमें ये सहन करना पड़ता है अथवा ये काम करना पड़ता है। कौन किसकी सेवा, सेवा भाव जो सेवा धर्म में लगे हैं वो बात अलग है। यहाँ नौकरी वाली बात हो रही है, तो वो मन में यही कहते हैं कि तृष्णाया ही अहम कार्य इति दुखिता नाम रजा कार्य सेवादव प्रवृत्ता नाम प्रलापा श्रूयते। पेट है जो परदेश में हमको लेके जाता है, ऐसा लोग कहते सुने जाते हैं। नहीं तो अपने यहाँ सभी रहना चाहते हैं। रुपया कमाने के लिए, पेट चलाने के लिए, परिवार पालने के लिए लोग बहुत बहुत प्रकार के मेहनत करते हैं, बाहर बाहर रहते हैं, तो बाद में कभी कभी कहते भी हैं कि तृष्णा ही है, ये धन ही है जो हमको भगाता घुमाता है। तो ये सब जो है काम के कारण, तृष्णा के कारण ही संसार की समस्त प्रकार के बंधन जो है वो हुआ करते हैं। इसके लक्षण बताए, महासनो, ये महद असनम, ये काम बहुत खाने वाला है। माने ये इच्छाएं जो हैं ये बहुत खाने वाली हैं। जितना मिलता जाता है इच्छाएं उतनी विस्तीर्ण 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 होती जाती है। तो ये काम बहुत खाता है, इच्छाएं बहुत खाती हैं। पहले सोचते थे लोग छपरा बन जाए तो बरसात हट जाएगी। हाँ, अब बोले छपरा तो बन गया, अब कच्चा मकान बनने की ताकत आ गई, अब तो कच्चा मकान बन सकता है। अरे बोले नहीं, अब लोहे के डांट और पत्थरा लाग होना चाहिए। पहले छपरा में जीवन बीत सकता था, अब बोले अब ये पुराना मॉडल होगा, अब नया बनना चाहिए, पत्थरा लगना चाहिए। तो ये इच्छाएं जो हैं ये बहुत खाने वाली होती हैं, बहुत। यह काम महासनो, महद आसनम, महापापमा, ये बहुत महापापी है ये काम।
क्योंकि ये काम से ही प्रेरित हुआ जो जीव है वो पाप करता है। लोगों का पैसा की इतनी जरूरत पड़ जाती है कि लोग पैसा लेके हत्या करना शुरू कर देते हैं। हाँ, पाप में आचरित होता है। हाँ, तो इस काम को भी, इन इच्छाओं को ही तो इस संसार में सबसे बड़ा वैरी जान। वैरी ये कैसे वैरी है तो बताया, अरे ये बहुत बड़ा दुश्मन है। जैसे आग चमकती चिलचिलाती आग में कलुआ कलुआ धुआं आग को ढक लेता है, ऐसे ही ये वैरी काम तुम्हारी आत्मा को और तुम्हारे ज्ञान को ढक लेता है। धूमे न व्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च। जैसे किसी शीशा के ऊपर खूब धूल डाल दी जाए तो शीशा में चेहरा नहीं चमकता, अपने आत्म स्वरूप वो उसमें दिखता नहीं है। ऐसे ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परब्रह्म परमात्मा जो सदैव हमारे साथ है, वो इसी इच्छा के, इसी क्रोध और काम के कारण वो रहते हुए भी नित्य विद्यमान होने पर भी विद्यमान होने का आनंद वो नहीं मिल पाता। ये कोई बनाया नहीं है, बना ही नहीं है, लेकिन बस यही समझे की जरूरत है कि ये है नहीं, वो कौनो काल में बना नहीं है। वो निद्रा में स्वप्न की तरह ऐसे गड़ गया है अपने आप, ऐसे निवृत्त यथोल में नावृतो गर्भा। जैसे जेर से बच्चा ढका रहता है, ऐसे तथा तेनेदमावृतम, वैसे ही काम से ज्ञान ढका हुआ है, इच्छाओं से ज्ञान ढका हुआ है। तो बोले जो ढका है वो कौन है? ज्ञान ढका है, आत्मा ढकी है, वो कौन है? ये बहुत गंभीर प्रश्न है अर्जुन का कि वो जो ढका हुआ है वो कौन है, वो कैसा है? भगवान कहते हैं पहले इसको समझो। जो काम से आच्छादित है वो कौन है? तो बताते हैं आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। आवृतम एतेन ज्ञानम ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ज्ञानी ही जानाति अनेन अहम अनर्थे प्रयुक्तः पूर्वम एव इति दुखी च भवति नित्यम एव अतः असौ ज्ञानिनो नित्य वैरी न तो मूर्खस्य। यहां भाष्य में स्पष्ट करते हैं कि ये काम रूपी नित्य वैरी से ज्ञान ढका रहता है। ज्ञानी ही जानता है ये बात, ज्ञानी को ही अनुभव है इस बात का कि इस काम के द्वारा, इन इच्छाओं के द्वारा मैं पहले भी अनेक जन्मों से अनर्थों में प्रयुक्त किया गया हूं, अनर्थों में नियोजित किया गया हूं। तो ज्ञानी वो ही दुखी होता है इच्छाओं से, अज्ञानी का दुखी होगा। अज्ञानी तो इच्छा कर करके खुशी होता है। ज्ञानी सोचता है इन इच्छाओं को तो मैंने अनेक अनेक जन्मों में किया है और इन्हीं के कारण जन्म पाया है, इसके द्वारा मैं अनर्थों में नियुक्त किया गया हूं, इससे सदा दुखी होता रहा हूं।
और मैं इसको सेवन करूंगा, माने इच्छाओं की पूर्ति में जुटूंगा, तो सदैव दुखी होऊंगा। यह भी ज्ञानी जानता है। तो इसलिए यह इच्छा, यह कामनाएं, यह ज्ञानी की नित्य वैरी है। वो एक तरफ इच्छा करेगा और एक तरफ पछताएगा भी। हाँ। ये ठीक नहीं है, अनुपयुक्त है। तो नित्य वैरी है, मूर्ख का वैरी नहीं है ये। क्योंकि मूर्ख तो तृष्णा के कारण उसको मित्र की तरह सेवन करता है, मित्र की तरह समझता है। और जब उसकी संगत करने से, उसका सेवन करने से, किनका बोले, इच्छाओं का, कामनाओं का, जब परिणाम रूप दुख प्राप्त होता है तो कहता है हाय हाय, मैं अपनी इच्छाओं से, मैं तृष्णा के द्वारा और कामना के द्वारा मैं दुखी किया गया। पहले नहीं जानता था, इसलिए पहले जानता होता तो ऐसा ना करता, अब तो मैं पछता रहा हूं। तो ये बाद में सोचते हैं ज्ञानी लोग। ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है। इच्छा, कामना, ये ज्ञानियों के नित्य वैरी है, नित्य शत्रु है। और इनसे नित्य सावधान सजग रहना पड़ता है, रहना चाहिए, तभी ईश्वर कृपा, ईश्वर सानिध्यता मिलती है। किम रूपेण, बोले काम रूपेण, काम इच्छा एव रूपम, अशेति काम रूपः, तेन दुष्पूरेण दुखेन पूर्णम इति अशेति दुष्पूरः, दुखेन पूर्णम। बोले कैसे काम के द्वारा आच्छादित है? तो बोले कामना, कामना माने इच्छा। इच्छा जिसका स्वरूप है, इच्छा माने जो अति कष्ट से पूर्ण हो, अति कष्ट से, सहजता से नहीं, जो अत्यंत कष्ट से पूर्ण हो। और अनल है जो भोगों से कभी तृप्त नहीं होता है, ऐसे कामना रूप वैरी द्वारा ज्ञान आच्छादित है। न अलम पर्याप्ति विद्यते इति अनलः, न अलम, बहुत होगा बस अब नहीं। अभी कौन महात्मा कहा था दक्षिणा बहुत होगी बस अब नहीं। तो अनलः, ये ध्यान रखो कि बहुत नहीं, ये बहुत मिल जाए तब भी ये नहीं होगा कि बहुत हो गया, क्योंकि वो पात्र में पेंदी है ही नहीं। ऐसा बर्तन है जिसमें पेंदी नहीं। एक राजा बड़ा सत्संगी था, तो वो गुरुजी के पास जाता था। गुरुजी को लगता था कि इसमें पात्रता है, अगर अभी साधना कर लेगा तो निकल जाएगा, नहीं तो फंसा रहेगा बाद में। तो उसको बार बार प्रेरणा देते थे। तो वो कहा कि महाराज अभी उम्र नहीं है गुरुजी, अभी थोड़ी राजपाट संसार देख लूं, थोड़ी इच्छाएं संसार से भर जाएं, तो फिर मैं आपके सन्यास में सेवा में आऊं। तो ठीक है। एक दिन गुरुजी गुरु पूर्णिमा को पूजा करने गया, तो बोले आज मेरा एक काम कर दे। बोले कहा? बोले कुआं से पानी लाना है राजन, अब मैं भरूंगा और तुझे ढो के लाना है, एक एक कलसा लाना है। तो राजा ने कहा ठीक है गुरुजी, तो मेरा सौभाग्य होगा। तो अब गुरु चेला चले। गुरुजी ने कहा देख राजा, शर्त यह है कि मुझे टोकेगा नहीं, जब तक बर्तन भर न जाए और तेरी कांधे में लद न जाए तब तक मुझे टोकना नहीं। ठीक है गुरुजी, बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु चेला संबंध खत्म आज से। बोले ठीक गुरुजी। अब वो लेके गए, अब जो कलसा लेके गए, बाल्टी तो ठीक रही, जो कलसा लेके गए थे वो वहां पेंदी नहीं रही नीचे।
अब गुरु जी पानी निकाले और डाले झर्रे से, अब पूरा पानी नीचे बह जाए। अब 2-4-10 कलसा तक तो राजा को धैर्य रहा कि गुरु जी का लीला करत हुई है। लेकिन जब 150 कलसा गुरु जी निकाल चुके और वो हमारे डाले, वो फिर भाई जब बोले राजन भर जाए तो बताना, हम कांधे में लाद देंगे और फिर चलेंगे। आश्रम में बहुत चेला बैठे हैं पूजा करने को, जल्दी चलना है। तो अब 100, 150, 200 कलसा डाल दिया जो है। अब राजा का धैर्य टूट गया। बोले गुरु जी आपकी अकल ठीक नहीं है का, देखो तो इसमें पेंदी ही नहीं है। गुरु जी ने कहा से तेरा हमारा संबंध खत्म। हमने कहा था टोकना मत। तो बोले गुरु जी अच्छा गलती हो गई, क्षमा करो, मुझे क्या बताना चाहते हो? बोले राजन जिस इच्छा को तो भरने की सोच रहा है ना, ये वही बर्तन है, इसको भरने वाला नहीं है। जो तू सोच रहा है कुछ दिन और सुख भोगूं और इसके बाद मैं फिर तप करूंगा, जोग करूंगा, तो फिर ये ध्यान रख कि वही बिना पेंदी वाला बर्तन ये है, ये भरने वाला कभी। इसमें समझदारी तो इसी में है कि इसके भरने की कोशिश करो ही मत। अपने को उस परमानंद से भर ले जो है नारायण, कि इस पेंदी के बर्तन, इच्छा की पेंदी को भरने की जरूरत न रहे, ध्यान ही न जाए उस तरफ। तो ये खुद बनाया है, खुद फोड़ा है। जितनी इच्छा करे हो उतने छेद करे हो बर्तन में। हाँ बर्तन में बढ़िया मिला रहा है। जितनी इच्छा हुई है उतने ही छेद हो गए हैं उसमें। हाँ। और एक चीज हमेशा ध्यान रखे, कौनो विकार कौनो माया तुम्हें नहीं पकड़ती है, तुम ही उसको पकड़ते हो। माया कबो किसी को नहीं पकड़ती, लोग ही माया को पकड़ते हैं और पकड़े हैं। चाय को का नहीं पकड़े, चाय का तुम ही पकड़े हो। ठीक है, तो चाय नहीं पकड़े कहो का, चाय को मनुष्य पकड़े हुए। तो ऐसी इसी तरह माया जो है अपनी असावधानी से होती है, सहज है असावधान लोगों का हो जाना। तो जो बुद्धि पर्यंत समस्त दृश्य पदार्थों के अंतरतम है, उस आत्मा को ज्ञानावरण द्वारा मोहित किया हुआ बुद्धि का भी दृष्टा परमात्मा जो परम श्रेष्ठ है, उसको अगर जान जाओगे, उसको समझोगे, उसमें लगोगे, तो फोटाए बर्तन का भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और जब उसको नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो वो एक परेत की कहानी सुनी हुई, जो खाली रहने पर डंडा गाड़ दिया जाता था, उसमें चढ़ो इसमें उतरो। तो इस तरह से वरण मोहित किया हुआ ये जीव खुद मोहित होता है अपनी इच्छा से। अस्तु, तो इसलिए अगर कल्याण चाहते हो तो इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब काम के अधिष्ठान हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि। पहले इंद्रियों पर संयम करो, फिर धीरे धीरे मन में संयम होगा, और फिर बुद्धि के द्वारा शासित होगे, मन बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि के द्वारा मन शासित होगा, और मन के द्वारा इंद्रियां नियंत्रित होंगी जो है न। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर विमोहयत्येको ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इस काम के अधिष्ठान हैं, रहने के स्थान है। इंद्रियां, विवेक बुद्धि से भिन्न चीज है, उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, बुद्धि एक क्षमता का नाम है, कैपेसिटी, और विवेक रियलिटी है। बुद्धि की कैपेसिटी कई आयामों में हो सकती है, यह बहुत सीमित भी हो सकती है, या अत्यंत विस्तृत हो सकती है, लेकिन यथार्थ होगी ये जरूरी नहीं। विवेक को तभी विवेक कहा जाएगा जब वो यथार्थ होगा।
अब बुद्धि से अतीत हो जाए तो कुछ तो बुद्धि के अतीत भी है ना, तो कहीं ना कहीं विवेक बुद्धि के भी अतीत है। संबंध तो है ही है। बिना सात्विक बुद्धि हुए विवेक की प्राप्ति होना कठिन है, लेकिन ये सहायक है, लक्ष्य नहीं। तो बुद्धि एक दायरा है और विवेक यथार्थता है। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर विमोहयत्येको ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ये इंद्रियां मन बुद्धि काम के अधिष्ठान है, काम के रहने के स्थान है। यह काम, यह इच्छाएं इन आश्रयभूत इंद्रिय आदि के द्वारा, सहायक इंद्रियों के द्वारा ये इच्छाएं ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को नाना प्रकार से मोहित करते हैं, नाना प्रकार से जीव को मोहित करते हैं। तो इसलिए ज्ञानी का पहला कर्तव्य ये बनेगा, तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तर्षभ। तो पहले इंद्रियों को बस में कर, इंद्रियों को बस में करके ज्ञान का नाश करने वाली इच्छाओं का त्याग कर। ज्ञान विज्ञान नाशक वैरी पापाचारी इच्छा का त्याग कर, काम का परित्याग कर। तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदौ पूर्वं नियम्य वशीकृत्य पापमानं पापाचारं कामं प्रजहि परित्यज्य एनम प्रकृतम वैरिणम ज्ञान विज्ञान नाशनम। यह ज्ञान और विज्ञान का नाशक है, इसका परित्याग करना चाहिए। इसी से ईश्वर सानिध्य का आनंद होता है। अभिप्राय यह है कि शास्त्र और आचार्य के उपदेश से जो आत्मा अनात्मा, विद्या अविद्या पदार्थ का जो बोध कराया जाता है, जो परमात्मा का बोध होता है, उस बोध का नाम ही ज्ञान है। उसका जो विशेष रूप से अनुभव है, उसका नाम विज्ञान है। विशेष रूप से किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से, सुसंगठित ढंग से जिसका ज्ञान हो, तो शास्त्र आचार्य के उपदेश से आत्मा अनात्मा, विद्या विद्या, ये पदार्थ का जो बोध होता है, उसी का नाम ज्ञान है। और उसका जो विशेष रूप से अनुभव है, उस अनुभव का नाम विज्ञान है। अपने कल्याण की प्राप्ति के कारण रूप उन ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना चाहिए नारायण, लेकिन यह काम उन ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाला है, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है, शास्त्र और आचार्य के उपदेश का हनन करने वाला है। तो तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपका बल जब बुराइयां पा जाती हैं, तब वो आपको हरा पाती हैं। इच्छाएं जब आपका बल पाएंगी, आपके बल के बिना ये आपको पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि ये है ही नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी कोई यथार्थता नहीं है। ये तुम्हारे यथार्थ आत्मा से बल पा करके तुम्हें पराजित करते हैं। तो इसलिए तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदौ नियम्य,
आदौ नियम में, आदौ पूर्वम नियम में वशीकृत्य इनको बस में करो। पापाचारम कामम प्रजहि परित्यज्य, इसका त्याग करो। पहले इंद्रियों को बस में करके काम रूप शत्रु का त्याग करो। जो किसका आश्रय लेके इसका त्याग करें, सबसे जरूरी बात यही अटकती है। ऐसे कौन से महातत्व का आश्रय लें कि ये सब चीजें स्वतः छूट जाए। कोई कंकड़ पत्थर हाथ में बटोरे होए और उसके हाथ में अगर हीरा पकड़ा दिया जाए तो तन को समझदार होगा तो कंकड़ पत्थर तो तुरंत फेंक देगा, तो हीरा बटोरेगा। बस इतना पता हो कि ये हीरा, ये कंकड़ पत्थर है। तो किसका आश्रय लेके इसका त्याग करें? तो भगवान बताते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः। जो विद्वान लोग हैं वो इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि पंचदेहम स्थूल बाह्यम परिच्छिन्नम च अपेक्ष्य सूक्ष्मांतरस्थ व्यापित्वादि अपेक्ष्य पराणि प्रकृष्टानि आहु पंडिताः। विद्वान लोग, पंडित लोग बाह्य परिच्छिन्न और स्थूल देह की अपेक्षा पंच ज्ञानेंद्रियों को श्रेष्ठ मानते हैं। शरीर के जो अंग हैं, इन अंगों में पंच ज्ञानेंद्रिय जो हैं, पांच जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो श्रेष्ठ हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुः, और इंद्रियों की अपेक्षा, देखो शरीर के चमड़ा और हाड़ मांस इन सब की अपेक्षा पांच ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो श्रेष्ठ हैं। और इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, क्योंकि मन, शरीर बिगड़ जाए तो काम चल जाएगा, कपड़ा लत्ता बिगड़ जाए तब भी काम चल जाएगा, गाड़ी घोड़ा बिगड़ जाए तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर मन बिगड़ गया ना भैया तो यहू जीवन नरक कर देगा, मरने के बाद तो नरक भेजे जाएगा। तो बिगड़ने न पावे, इतना इम्पोर्टेंट है वो एक जन्म में नहीं। अरे एक जन्म में मौत होनी हो तो कोनो बात नहीं, कर रहा जी करके मनाई मर जाए। अगर बिगड़ गया मन ना तो 84 लाख बार पैदा करेगा, 84 लाख बार मारेगा। इतना शक्तिशाली मन। हाँ नहीं, जौन मन मिला है अगर रखाए घूमते हो खुद, अगर लिए घूम रहे हो, बना बिगाड़ रहे हो खुद। तो इंद्रियों की अपेक्षा संकल्प विकल्पात्मक मन ये श्रेष्ठ है। अगर मन भगवान में लग जाए तो सोचो कितना श्रेष्ठ है। भगवान गुणे भक्त सीधा। हाँ, अगर भगवान में लग गया तो अनंत के साथ गुणा होना है, तो मन श्रेष्ठ है। और मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है। क्योंकि बुद्धि नष्ट हो जाए तो क्या कर सकता है कोई? तो बुद्धि बहुत बड़ी संपत्ति है। ये जैसे तिजोरी में सस्ती सस्ती चीजें नहीं रखते, महंगी महंगी चीजें रखते हैं।
ऐसे मन और बुद्धि में ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे विचार रखने चाहिए। मन और बुद्धि में कचरा नहीं रखना चाहिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए। काम क्रोध, और सबसे ज्यादा गंदगी वही रहती है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या, ये सब बोले कबाड़ का सामान है और बेकार सामान है, लेकिन इसी को लोग सहेज के रखते हैं। देखो तनक बटन दबा दो गुस्सा शुरू हो जाता है। जौनी उम्र में जौन सतावे वही खराब है। सब अपने अपनी जगह खराब है। तो बुद्धि पर्यंत समस्त दृश्य पदार्थों का अंतरतम जो है, अब बुद्धि से भी ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? बोले इंद्रिय, शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से बोले जो यो बुद्धे परतस्तु स, जो बुद्धि पर्यंत समस्त पदार्थों का जो अंतरतम है, जिसके विषय में कहा जाता है उस आत्मा को इंद्रिय आदि आश्रयों से युक्त काम ज्ञानावरण द्वारा मोहित करता है, वो बुद्धि भी दृष्टा परमात्मा वो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। जिसको ऐसा लगता है कि मोहित हो रहा है, होता नहीं। तथा या सर्व दृश्येभ्यो बुद्ध्यंतेभ्य आभ्यंतरा यम देहिनम इंद्रियादिभिः आश्रये ही युक्तम कामो ज्ञानावरण द्वारेण मोहयति इति सा उक्तम सा बुद्धे दृष्टा परमात्मा। वो बुद्धि का भी दृष्टा परमात्मा वो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। इस बुद्धि का उत्तम उपयोग तब होगा जब ये तुम्हें परमात्मा से मिला देगी। जो हमें तुम्हें माने आत्मा के लिए संबोधन है, जीव के लिए संबोधन है। जितनी भी संसार में चीजें मिली हैं उन सब में जो सर्वोत्तम मणि है वो बुद्धि है। सबसे महंगी चीज, सबसे चीजों में वस्तुओं में बाह्य संसार में जो सबसे श्रेष्ठ चीज है, सबसे अच्छी चीज है, जो अनेक प्रकार के सुख व दुख भी देती है, वो बुद्धि। उसका जो दृष्टा है, ये बुद्धि शक्ति कहाँ से पाती है? ये बुद्धि रूपी फूल, इसमें जीवन कहाँ से आता है? तो बोले बुद्धि रूपी इस पुष्प में जीवन जो है वही तो आत्मा है, वही तो परमात्मा है। वो बुद्धि से भी परे है, वो बुद्धि से भी खास है, वो बुद्धि से भी महंगा है। इसे समझ लो, वो दृष्टा परमात्मा यो बुद्धे परतस्तु सह। ऋषियों ने और स्वयं भगवान ने भी उस ब्रह्म को बड़े गोपनीय ढंग से कहा, तत्त्वमसि, वो तुम हो। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री पति का नाम ना लेके गुप्त ढंग से संकेत करके पति का संबोधन करके बोध करा देती है, ऐसे ही ऋषियों ने और गीता में स्वयं परमात्मा ने भी अनेक स्थानों पर बड़े रहस्यमय ढंग से, गुप्त ढंग से, यो बुद्धे परतस्तु सा, वो जो बुद्धि से परे है वो है, वो दृष्टा परमात्मा जो नित्य सबके साथ है, वो ही जो सत्य है। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम आत्मानं बुद्धवा, बुद्धि से परे आत्मा को जान के, पढ़ के नहीं, तो भरोसा होना चाहिए। आत्मा की प्राप्ति के लिए अगर बहुत बड़ी हानि भी करनी पड़े व्यक्ति को, तो उसमें तनको संकोच न करें।
प्रायः जो सन्यास लेते हैं वो त्याग ही तो करते हैं, संसार के छोटे छोटे अनेक वस्तुओं का त्याग करके और पूरी तरह परमात्मा में उन्मुख हो जाते हैं, परमात्मामय हो जाते हैं। तो वो जानते हैं कि इन सांसारिक भौतिक क्रियाकलापों की अपेक्षा वो परमात्मा का सानिध्य, आत्मा की उपलब्धि, आत्मा की अनुभूति श्रेष्ठ है। बुद्धि से वो परमात्मा को श्रेष्ठ मान करके और निकृष्ट चीजों का त्याग करने में संकोच नहीं करते हैं। ये है बुद्धि से उसको जानना। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। आग जलाती है, ऐसा जानने के बाद में कोई बुद्धिमान आग को हाथ से छूने का प्रयत्न नहीं करता। फिर काम क्रोध लोभ मोह ये शत्रु हैं, ये कष्ट देते हैं। अगर ये बात सच में कोई ज्ञानी जान जाता है तो फिर वो काम क्रोध लोभ मोह में प्रवृत्त कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं होता है। तो बुद्धि से अति श्रेष्ठ आत्मा को जान करके और आत्मा से ही आत्मा को स्तंभित करके, आत्मा से ही आत्मा को पूर्ण करके शुद्ध मन से अच्छी प्रकार आत्मा में स्वयं को समाधिस्थ करे, एकाग्र करे, बटोरे आत्मा। वही तो लगा रहे हैं, तने गौर करो। वही लग रही है। तो शुद्ध मन से अच्छी तरह आत्मा को आत्मा में ही समाधिस्थ करे नारायण, एकाग्र करे। सम्यक स्तंभनम कृत्वा स्वयं एव आत्मना संस्कृतेन मनसा सम्यक समाधाय। तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु का त्याग करके जो दुख से बस में किया जाता हो, उस अनेक दुर्विज्ञ विशेषणों से युक्त काम का त्याग कर देना चाहिए। जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान कहते हैं ये कोई नई नई बात नहीं बता रहा अर्जुन तुझे में, यही ज्ञान मैंने सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में सूर्य से मैंने यही ज्ञान, यही बात बताई थी, कहा था। तो ये अति प्राचीन ज्ञान है, इसको धारण करके और अपना कल्याण, आत्म कल्याण सभी को करना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, चंद्रशेखर चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पाहि मां।